हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्षयाधिष्ठान मुच्यते एते विर्मोहय यत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। क्योंकि शत्रु ने इंद्रिय मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला जान यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदामय कर लेता है तदात्मय कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में आत्मा की इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधे या बैल के समान समझना चाहिए। प्रभुपाद की जय। जाते जाते प्रभुपाद ने तीर्थ स्थलों की यात्रा किस मनोभाव से करनी चाहिए वो बताते हुए प्रभुपाद जी जो है उन्होंने इस तात्पर्य का समापन किया। यस, तो कल का जो श्लोक है हमारा, उसमें भगवान ने बताया कि जीवात्मा जो है वो शुद्ध है, एकदम निश्चल, एकदम पवित्र, क्योंकि भगवान का अंश है। पर काम रूपी शत्रु जो है, उसने उसकी पवित्रता को ढक लिया। और काम कभी तुष्ट होता नहीं, वो अग्नि के समान सदैव जलता रहता है। जीव जितना भी प्रयास करे उसे तुष्ट करने का, वो उतना ही अधिक बलवान होता जाता है। तो ये बात अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कल के श्लोक में कही थी। तो आज का जो श्लोक है, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते देते कंटिन्यूएशन में अभी बता ही रहे हैं भगवान इस शत्रु के विषय में। तो आज क्या बता रहे हैं, आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो काम है ये नित्य शत्रु है। ये कोई ऐसा नहीं कि टेम्परेरी शत्रु नहीं, कि थोड़ी टाइम के लिए टेम्परेरी एनिमिटी हुई, थोड़ी देर के लिए शत्रु बना, फिर से नॉर्मल हो गया, नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बिल्कुल तैयार रहता है सभी, ऐसा नहीं मनुष्यों के ऊपर, सभी जीवों के ऊपर ये अपना आक्रमण करने के लिए सदा तैयार रहता है काम। तो भगवान ने ये तो बता दिया कि शत्रु है। अब शत्रु छुपा कहाँ है, अगर हमें ये ना पता हो, जैसे दो सेनाएं होती हैं युद्ध करती हैं, शत्रु छुपा किस दिशा में है, किस स्थान पर छुपा है, अगर ये ना पता हो तो शत्रु बहुत घातक है। और अगर ये पता चल जाए कि शत्रु छुपा कहाँ है, तो आधा युद्ध तो उसी क्षण जीत जाते हैं हम। तो भगवान क्या है, सुहृदय सर्वभूतानाम, हमारे परम हितैषी मित्र हैं। इसलिए भगवान रिवील कर रहे हैं इस रहस्य को कि ये जो काम रूपी नित्य शत्रु है, नित्य वैरी है, ये छुपा कहाँ है। तो भगवान उसका पता जो है वो आज के श्लोक में हमें बता रहे हैं। आज का श्लोक एड्रेस बता रहा है उस शत्रु का कि वो छुपा कहाँ है। हमारा शत्रु हमारे भीतर ही छुपा है। कितनी खतरनाक बात है। जैसे देश के भीतर शत्रु छुपे रहते हैं ना, वो बड़े घातक होते हैं, बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं डीप तक, वैसे ही ये शत्रु हमारे भीतर छुपा है।
और ये शत्रु कहाँ छुपा है? भगवान बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में छुपा है, मन में छुपा है, बुद्धि में छुपा है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही इस दुर्जय शत्रु काम के निवास स्थान है। इंद्रियों में काम बैठा है, हमारी आंखें हैं। आंखें कुछ ना कुछ सुंदर अपनी पसंद का देखने के लिए ललायित रहती हैं। जैसे ही दिख जाए बस। अब मंदिर में भी देख लो, कभी कभी क्या होता है, भक्त लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं, इतने में कोई पायलों की आवाज आई, अच्छा अच्छा। उनकी गर्दन मुड़ जाती है, भगवान खड़े हैं, भगवान भी कह रहे हैं अरे दर्शन करने इतनी दूर से मेरे आए थे तुम, गर्दन तुमने दूसरी ओर मोड़ ली। ऐसा क्यों? क्यों? जैसे ही इंद्रियां उसके विषय के संसर्ग में आती हैं, क्योंकि इतने समय से क्या है, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि उस पे इतने इम्प्रेशंस हैं काम के, कि तुरंत ये काम हमारी इंद्रियों को मोहित कर लेता है। हमारा मुख जो है, वो मुख में काम बैठा है, कोई खाने की चीजें हैं, हम ललायित हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा सिने संतो मुच्यंति, लेकिन फिर भी क्या है? कि भोग लगा कर खाओ, जीव चिंता नहीं करता। शादी में गए, किसकी शादी है? कजिन की शादी, वहां जैसे ही बफे लगे देखा है, ओहो टिक्कियां बन रही हैं, गोल, अरे क्या है, एक दिन तो सब चलता है, कि सब थोड़ी ना है, लाओ भाई लाओ, सब साफ कर देता है। क्या है? मुंह में काम बैठा है, उसने हर लिया, एकदम दुर्जय शत्रु ने सब बेकार कर दिया। कानों में, कान अलग से अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, अपनी तारीफें सुनना चाहते हैं, दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराइयां सुनना चाहते हैं। तो अच्छा, ये इसकी अलग डिमांड है। तो क्या है, इन सब में हमारी इंद्रियों में काम बसा हुआ, और जैसे ही ये विषयों के संसर्ग में आता है, विषयों का ध्यान करता है, तो ये इंद्रियां जो हैं हमें भटका देती हैं। ये काम जो है एकदम उनको प्रभावित करके रखता है। ये काम मन में छुपा है, भगवान क्या कह रहे हैं फिर? इंद्रियों में छुपा है, उसके बाद कह रहे हैं मन में छुपा है। ये मन के भीतर जो है जन्मों जन्मों से भोग वासनाएं, ऐसा तो है नहीं कि इसी जन्म में हम भोग कर रहे हैं। ये भोग वासनाएं जन्मों जन्मों से जो हमारे मन के ऊपर इम्प्रेशन है, क्योंकि जीवात्मा मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ ट्रेवल करता है। ये स्थूल शरीर हमारा बदला है, लेकिन मन तो वही है, वही चल रहा है। और मन ने पता नहीं किस किस जीवन में क्या क्या भोग इच्छाएं करी हैं, क्या क्या भोग पूर्तियां करी हैं, वो इम्प्रेशन पड़े रहते हैं। कुछ हमें याद हैं, कुछ याद नहीं है पूर्व जन्मों के। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि अचानक ऐसी इच्छाएं हृदय में जागृत हो जाती हैं, जिनका इस जीवन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मन में आ जाती हैं, अरे ये हो जाता काश। कहाँ से आ गई वो पूर्व इंप्रेशन? और ये मन ही है जो सारी इच्छाएं देता रहता है हमें। और उन इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये मन जो इच्छाएं देता रहता है, उनकी पूर्ति करती है बुद्धि। बुद्धि में भी काम छुपा हुआ है, भगवान ये भी बता रहे हैं। इंद्रियों में छुपा है, मन में छुपा है, बुद्धि में छुपा है। मन इच्छाएं दे रहा है, बुद्धि पूरी कर रही है, बुद्धि भी कुंठित है, बुद्धि में भी काम छुपा है। सोचिए, चारों तरफ काम का प्रभाव है। तो जब बुद्धि काम से ग्रसित हो जाती है, तो क्या है, बुद्धि क्या करती है? वो आत्मा को भी प्रेरित कर देती है। सोचिए, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बुद्धि जो है वो आत्मा की निकटवर्ती पड़ोसन है। आत्मा एकदम शुद्ध है। कभी कभी प्रश्न आता है ना, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब स्टेप वाइज। लोग कहते हैं आत्मा तो शुद्ध है, फिर ये सब कार्य क्यों करती है? इसलिए ही करती है क्योंकि इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, उन सबको काम ने हर लिया, उन सबको कंटामिनेटेड कर दिया, दूषित कर दिया। और जो दूषित बुद्धि है, उसकी निकटवर्ती पड़ोसन है वो आत्मा की। तो निकटवर्ती पड़ोसन जो होती है ना, वो अपनी पड़ोसन को दूषित कर देती हैं। तो वैसे ही ये बुद्धि जो कुंठित है, अपनी पड़ोसन आत्मा को भी प्रेरित करती है। आत्मा पर क्या करती है ये? मिथ्या अहंकार का आवरण लगा देती है। क्या है मिथ्या अहंकार? मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, मुझे आनंद करना है, मुझे मजा करना है। ये आवरण
ये कुंठित बुद्धि जो है वो आत्मा को दे देती है। तो फिर जीव क्या है, शुद्ध भगवान का अंश होते हुए भी वो भूल जाता है भगवान को, कि मैं भगवान का सेवक हूं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो कि भगवान कह रहे हैं कि वो हैं, भक्ताराम वो हैं, लेकिन उनको क्या कहता है कि नहीं नहीं, भोक्ताराम मैं हूं। भगवान के लिए स्थान ही नहीं देता जीवन में। फिर वो स्वयं को भोक्ता बना देता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे भोग करना है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये समाज मेरा है, ये गांव मेरा है, ये देश मेरा है, मेरा गांव मेरा देश, मेरा धन मेरी कोठी, मेरा परिवार, मेरा ये मेरा वो। जबकि सब कुछ किसका है, भगवान का। लेकिन वो भूल गया, क्यों? कुंठित बुद्धि ने आत्मा के ऊपर भी मिथ्या अहंकार का आवरण चढ़ा दिया, मैं और मेरा का आवरण। ये क्या है, मिथ्या अहंकार। अहंकार दो प्रकार के होते हैं। मिथ्या अहंकार खराब है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को भोक्ताराम मानता है, शरीर मानता है। वहीं एक सच्चा अहंकार है जो कि अच्छा है। सच्चा अहंकार क्या है? उसमें जीव जानता है और ये मानता है कि वो भगवान का नित्य दास है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान का हूँ, मेरा सब कुछ भगवान का है, मेरी एक एक सांस भगवान की दी हुई है। वो बस प्रतिपल हर कदम पर भगवान को धन्यवाद करता है। जो भी भगवान ने उसको दिया उसको प्रसाद स्वरूप में स्वीकार करता है, और उसको भी वो भगवान की सेवा में ही लगा देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो ये स्थिति है, दैट इज कॉल्ड सच्चा अहंकार। लेकिन भ्रमित बुद्धि, कुंठित बुद्धि जो है, वो आत्मा को भी कुंठित कर देती है, उसको भी दूषित कर देती है, मिथ्या अहंकार के आवरण से भर देती है। तो फिर व्यक्ति जो है वो मिथ्या अहंकार के प्रभाव में स्वयं को भोक्ताराम मांगने लगता है। स्वयं को मानता है कि मुझे भोग करना है, मुझे इच्छाओं की पूर्ति करनी है। और ये क्योंकि सब कौन करा रहा है? काम रूपी दुर्जय शत्रु, उसने सबको हाईजैक कर लिया। तो आज के श्लोक में भगवान ने क्या किया? ये जो इतना डेंजरस एनिमी है, काम, तो भगवान ने उस शत्रु के ठिकाने हमें बता दिए। और अब आगे के जो श्लोक आएंगे उसमें भगवान बताएंगे कि ये जो ठिकाने हैं जिन पर उसने कब्जा किया हुआ है इस काम ने, उन तीनों ठिकानों को, उन तीनों स्थानों को शुद्ध कैसे किया जाए। क्योंकि जब तक वो शुद्ध नहीं होंगे तो उन स्थानों से ये काम रूपी जो शत्रु है वो भागने वाला नहीं है। जैसे देश देश में हमारे आंदोलन शुरू हुआ था ना, 1947 में, पहले से ही चल रहा था, अंग्रेज भागे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब वो गए परेशान होके। ऐसे ही ये जो काम रूपी शत्रु है, ये हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को तब छोड़ेगा जब ये आंदोलन जो कि भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है, हम उसका भाग बनेंगे और भगवान जो बता रहे हैं उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। तो क्या बता रहे हैं भगवान, ये जानेंगे हम आगे के कुछ श्लोकों में। 3-4 श्लोकों में भगवान इसका जो है वर्णन करने वाले हैं। तो क्लास मिस मत करिए, रेगुलर बने रहिए, नोट करते रहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।